बेटा आपां जिहड़ा टॉपिक पढ़ना है ये है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। इन्हू बेटा सोल्व करने के कई मैथड है। उन्होंने जी एक डायरैक्ट मैथड किहड़ा बेटा आपका लवे LU डिकम्पोजिशन मैथड, फैक्टराइजेशन मैथड और क्राउड मैथड और ट्रायंगुलेशन मैथड। ये अपने किवें सोल्व करना बेटा इसमें ਆਪਾਂ ਨੂੰ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होएगा बेटा a11 x1 a12 x2 a13 x3 equal to b1 a21 into x1 plus a22 into x2 plus a23 into x3 equal to b2 आई थर्ड इक्वेशन गिवन है बेटा। इन्हें याद है बेटा आप किस फॉर्म से लिख सकते हैं ax equal to b। व्हाट इज ए कोएफिशिएंट ऑफ x1 x2 x3? व्हाट इज x? Variable x1 x2 column matrix, b constant column matrix। अपने पढ़ाई से और फैक्टराइजेशन मैथड तो इस दे विच बेटा इस मैथड दे विच आपां a ਨੂੰ प्रोडक्ट ऑफ लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे विच डिवाइड करते हैं। देखो इन्हें फैक्टराइजेशन करती फैक्टराइज करता कि प्रोडक्ट ऑफ लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एज a इक्वल टू l। What is element? L की है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, व्हाट इज U अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। एक चीज देखोगे बेटा इन U मैं उरे दा डायगोनल मैट्रिक्स है इनु 1 1 1 सिलेक्ट कर। रीजन है बेटा इसका रीजन की है उरे दसो कितने अननोन्स नजर आ रहे हैं। टोटल 9 अननोन्स नजर आ रहे हैं। जे मैं उरे U11 U22 U23 लिखा तो मेरे लिए इधर अननोन्स कितने हो गए बेटा 6 6 12 हो जाएंगे। अपन सॉल्यूशन करना है बेटा यूनिक सॉल्यूशन आंदा है। सॉल्यूशन कढण लई बेटा अपन इस नु एक डायगोनल मैट्रिक्स नु मैं की सिलेक्ट कर लिया 1 1। हुन ध्यान नाल देखो इधर 6 अननोन्स हो गए इधर 3 कितने हो गए 9 पूरे भी कितने है बेटा 9। सो मैंने यही लिखा है बेटा उरे भी ਆਪਾਂ क्यों इस नु चूज कर रहे हैं यू आई आई मतलब डायगोनल मैट्रिक्स ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1 ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਓ ਬੇਟਾ ਫਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ बेटा ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ a l u। बेटा मैं उरे वैल्यू पुट करती है दी l u x इक्वल टू b। इन्हें मैं लिख सकता बेटा क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ पता है मैट्रिक्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड। सो मेरे लिए ये आ गया बेटा लेट मैं ux ਨੂੰ y लिख लिया ਜਿਹੜਾ y ਹੋਏਗਾ एक कॉलम मैट्रिक्स होएगा बेटा। रीजन u किन्ने होए किन्ने दा बेटा ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਆਫ मैट्रिक्स किन्ना है 3/3 x ਦਾ किन्ना बेटा 3/1 आफ्टर मल्टीप्लिकेशन किन्ने y किन्ने ਦਾ मैट्रिक्स बनेगा बेटा 3/1 ਦਾ y1 y2 y3 मिल गया। सो रे वैल्यू पुट करियो बेटा किन्ना आ गया बेटा और फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ की बन गया बेटा मेरे लवे एल वाई इक्वल टू बी। एल कितना बेटा देखियो लो L11 0 0 L21 L22 0 L31 L32 L33 y1 y2 y3 पूरे कितना आ गया बेटा b b1 b2 b3। इन्हों मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं बेटा कितना आ गया देखियो L11 y1 इक्वल टू b1 पूरों की वैल्यू आ गई y1 दी पुत मिल लो। फिर अगे L21 L22 L21 y1 L22 y2 इक्वल टू b2 पूरों की वैल्यू आ जाएगी y2 दी। ठीक है बेटा फिर अगे L31 y1 L32 y2 प्लस L33 y3 पूरों की वैल्यू आ जाएगी y3 मिल गए y1 y2 y3 की वैल्यू आ गई। देखियो बेटा मिल गए L y आ गया सी ना बेटा इक्वल टू b मैं की वैल्यू कट ली y1 y2 y3 की वैल्यू कट ली फ्रॉम 4 ux इक्वल टू y u अपन पता है बेटा 1 u12 u13 0 1
u23 0 0 1 उरे कितना आ गया बेटा मेरे लगे x x1 x2 x3 उरे कितना बेटा y1 y2 y3 ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂ ਪੁੱਤ y x1 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ y1 y2 y3 ਪਤਾ ਹੈ u1 2 u1 3 ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਸੋ ਆਪ ਲਵੇ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜੂਗੀ x1 x2 x3 ਇਹੀ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਚ ਫਾਈਂਡ ਮੰਨ ਲਓ ਕੀਵਰਡ ਕਹਿੰਦਾ x ਪਰ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ a ਇਨਵਰਸ ਕੱਢੋ ਤਾਂ a ਇਨਵਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਬੇਟਾ ਫਰੋਮ ਸੈਕੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ l u ਇਨਵਰਸ u ਇਨਵਰਸ l ਇਨਵਰਸ ਪੂਰੋਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ ਆਪ ਲਵੇ a ਇਨਵਰਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ देखो बेटा आप एग्जांपल फर्स्ट करने लगे हैं यूजिंग LU डिकम्पोजिशन सॉल्व द इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन को अपने सॉल्व करना है बाय यूजिंग LU डिकम्पोजिशन मेथड बेटा इसकी अपन तीन इक्वेशंस दे रखी हैं नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस 2x + y + 2z = 2 x + 5y + 3z = 4 x + y - z = 0 पहला इसको आप किस फॉर्म च लिख देने बेटा ax = b ax b पता लग गया बेटा a की सी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स x की सी बेटा वेरिएबल कॉलम मैट्रिक्स b की है कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स अपने की पढ़िया सी पुत्र इनु फैक्टराइजेशन करते हैं किस च लोअर ते अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सो मैंने की किया बेटा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ते अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ए नु लिखता बेटा याद अस हुणी आर्टिकल करवाया सी बेटा उस तो इस तो बाद इनु मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा देखो 2 = मल्टीप्लिकेशन बेटा इसनु बेटा किस ना करांगे रो नु कॉलम L11 दी वैल्यू फिर 1 = इसनु बेटा इस ना करते हैं सो L11 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਕਿਹਦੀ ਆ ਗਈ U12 ਫਿਰ 2 = ਇਸ ਨੂੰ ਫਸਟ ਰੋ ਨੂੰ ਥਰਡ ਕਾਲਮ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਲਵੇ U13 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬੇਟਾ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੈंने नेक्स्ट फर्स्ट वन नेक्स्ट करके मैंने कितनी वैल्यूज कैलकुलेट कर लिया बेटा सारियां L11 L21 L22 L31 L32 L33 U12 U13 U23 सब दी वैल्यूज देखो मैंने उस कैलकुलेट कर लिया मेरे लिए की आ गया बेटा L दी वैल्यू आ गई L मैट्रिक्स आ गया एंड U मैट्रिक्स आ गया जिवें बेटा सेम मैं देखो जिवें सानू आर्टिकल करवाया सी बेटा ओम ही करवा कोई डिफरेंस नहीं आर्टिकल आंदा थ्योरम आंदी है ताई भी आंदा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं की कीता बेटा और इसकी वैल्यू पुट करती LUX = B by associative law holding matrix multiplication LUX = B UX किदे इक्वल है बेटा अपने अज्यूम कर लिया y ते उरे LY किदे इक्वल आ गया B y में दस्या सी कॉलम मैट्रिक्स क्यों है कॉलम मैट्रिक्स क्यों है बेटा U किन्ने y किन्ने दा बेटा 3/3 x किन्ने y किन्ने दा बेटा 3/1 दा मल्टीप्लिकेशन करके किन्ने y किन्ने दा होगा 3/1 मैं y की चूज कर लिया y1 y2 y3 फिर L y किदे इक्वल सी बेटा v फ्रॉम 4 बेटा मैं L आपा कैलकुलेट कर चुके y अपन पता है बेटा अज्यूम कितना b दी वैल्यू आपा स्टार्टिंग कांस्टेंट मैट्रिक्स सो इन मल्टीप्लिकेशन करती बेटा उतो मैं लवे y1 y2 y3 दी वैल्यू फ्रॉम थर्ड UX = y U की है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स X की है बेटा वेरिएबल मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स एंड Y दी वैल्यू अपन कर चुके हैं और ये मल्टीप्लिकेशन कराएं की दी वैल्यू आ गई बेटा X Y Z दी सो चेक करना तो इन्होंने आ गिवन इक्वेशन च पुट करके देख लो बेटा जे सैटिस्फाई करके ਉਹਦਾ क्वेश्चन बिल्कुल सही बेटा अगे मैं पढ़ना है प्लस की डिकम्पोजिशन मैथड ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ax = b ਜੇ a ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ
ਜਿਹੜਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ A ਹੈ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ। ਯਾਦ ਹੈ ਪੁੱਤ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? A ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A। ਜੇ ਉਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ? AL into L ट्रांसपोज। व्हाट इज L? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। L डैश की होगी ट्रांसपोज ऑफ L। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखो बेटा उम्मीद पहला ए पता लग गया बेटा कदों लगाना है जो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। ए L L ट्रांसपोज ठीक है पुत्र, मैं ये वैल्यू पुट करती L L ट्रांसपोज X इक्वल टू B। सो L L ट्रांसपोज X इक्वल टू B। L ट्रांसपोज X ਨੂੰ ਕੀ ਰੱਖ ਲਿਆ बेटा अपने Y। सो L Y किदे इक्वल आ गया B। फिर मम्मी ਨੂੰ ਉਰੋਂ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ बेटा Y1 Y2 Y3 ਪੂਰੇ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ? X Y Z। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ बेटा, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ बेटा। ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਫਾਰਮ ਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਮੈंने? AX इक्वल टू B। सो ध्यान देखो बेटा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ਇਹਦਾ ट्रांसपोज करोगे। ਇਹਦਾ ट्रांसपोज ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? 1 1 1 1 2 3 1 3 6 इक्वल आ रहा है बेटा रो कॉलम कॉलम। सो मतलब ਆਪਾਂ ਇਸ ਚ ਕੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਮੈਥਡ? ਇਸ ਚ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ बेटा? A ਨੂੰ L L ट्रांसपोज A L L ट्रांसपोज। बेटा प्लीज ट्राई ਇਹਦੇ ਚ L1 L2 ਸਭ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। L11 ਦੀ L21 ਦੀ L22 ਦੀ मैंने ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ बेटा ਲਿਖਤਾ L ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 0 0 1 1 0 1 2 1। फिर बेटा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं उन्हें वैल्यू पुट करती L L ट्रांसपोज X into X इक्वल टू B बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी L L ट्रांसपोज X इक्वल टू B। L ट्रांसपोज X इक्वल टू Y से पता है Y की होता बेटा कॉलम मैट्रिक्स। सो L Y किदे इक्वल आ गया बेटा? मतलब पूरे Y पुट करता देखिए बेटा L 1 0 0 1 1 0 1 2 1 Y Y1 Y2 Y3 तो Y की है बेटा कॉलम मैट्रिक्स। B कितना बेटा 3 6 10। मैं और एक मल्टीप्लिकेशन करती Y1 दी वैल्यू 3 होती Y1 प्लस Y2 6। सो Y2 दी वैल्यू भी 3 है। Y1 प्लस 2 Y2 प्लस Y3 इक्वल टू 10। Y1 दी वैल्यू Y2 दी वैल्यू पुट करते सो मेरे में Y3 कितना आ गया बेटा 1। फिर बेटा कितने पुट करना है? फ्रॉम थर्ड L ट्रांसपोज L का ट्रांसपोज कर दो बेटा 1 0 0 1 1 0 1 2 1। ओके बेटा ट्रांसपोज करते अगे X Y Z Y Y किदे इक्वल है बेटा Y1 Y2 Y3। इन्हें मल्टीप्लाई करिए बेटा X प्लस Y प्लस Z इक्वल टू 3 Y प्लस 2 Z इक्वल टू 3 Z इक्वल टू 1। Z की वैल्यू रे पुट करो बेटा Y की वैल्यू कितनी आ गई 1। X Y की वैल्यू Y की वैल्यू 1 Z की वैल्यू 1 तो X की वैल्यू भी कितनी आ गई बेटा 1। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ बेटा चेक कर सकते हैं पूरे पुट करो बेटा X Y Z की वैल्यू इक्वल जानी मतलब इन्हें वेरीफाई करें तो आप कहोगे ये की आ गया बेटा आपके लिए यूनिक सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो बेटा इससे क्वेश्चन ट्राई करने बेटा। थैंक यू वेरी मच।